प्रधानमंत्री मोदी जी की 2 दिन की जापान यात्रा जो अभी चल रही है, उसने पूरे विश्व के अंदर झंडे गाड़ दिए हैं। और वो ऐसे टाइम पे यात्रा हुई है जब वहाँ के जो विदेश मंत्री थे, वो उन्होंने अमेरिका जाना था 550 अरब की डील करने, जो बीच में ही रह गई। अब ये नहीं पता कि वो ये संयोग है कि ये पॉलिटिकल रणनीति है कि उसी टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी जी जापान गए और ठीक उनके दौरे से पहले ये जो यात्रा जो उनके विदेश मंत्री थे जापान के, उन्होंने अमेरिका जाना था, वो रद्द हो गई, जिससे क्या है कि वो बीच में रह गई। अब जब ये यात्रा हुई तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको, जापान को, भारत के अंदर निवेश करने के अलग अलग विकल्प दिए और वो मोस्ट प्रोबेबली जापान इस बात पे एग्री कर रहा है। क्योंकि अगर वो अमेरिका में निवेश कर भी रहा था तो कुछ शर्तें थी अमेरिका की। उन्होंने कहा था कि 550 अरब का आप वहाँ पे निवेश कीजिए और उससे जो प्रॉफिट होगा वो 90% अमेरिका रखेगा। अब बताओ, पैसा भी जापान का लगा हुआ हो और प्रॉफिट भी अमेरिका ले जाए, तो ये कौन सा समझदार व्यक्ति ऐसे करेगा, या सो कौन सी समझदार कंट्री। उनको ये लगा जापान को कि ये एक तरह की गुलामी है अमेरिका की। इसलिए उन्होंने जब देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो क्या उनका भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से लेकर उनकी जो जापान की संसद थी, वहाँ पर देखने लायक था जो लोगों का प्यार। और कितनी तो मतलब, क्योंकि देखो जापान के साथ भारत ऑलरेडी कल्चरल वैल्यूज़ के कारण जुड़ा हुआ है और 1400 कंपनियां ऑलरेडी जापान की भारत में निवेश करती हैं ऑलरेडी। तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। पर जापान का रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी अच्छा है, इसलिए एक अच्छा रिलेशनशिप जो जापान का अमेरिका के साथ है, उस निवेश के प्रोग्राम को रद्द करना और उसको अपनी कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस दौरे ने, जापान दौरे ने ये प्रूव कर दिया है कि भारत अब वो वाला देश नहीं है जो दूसरों से चीज़ें मांगा करता था, सब्सिडीज़ की मांग करता था, कभी किसी और चीज़ की मांग करता था। अब भारत एक ऐसा देश है जिसको लोग देखते हैं, जिसके जो बाज़ार है, जो भारतीय बाज़ार है, उसके अंदर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को खोजते हैं और सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे निवेश करेंगे तो कल को हमें यहाँ पे फ़ायदा होना है। क्योंकि क्या है कि जो उनका टैरिफ है, एक तो यहाँ पे मैक्सिमम जो भारत है टैरिफ कम से कम लगाता है या ज़ीरो टैरिफ बाज़ार है, तो ऑब्वियसली एवरीबडी लाइक टू इन्वेस्ट ओवर हियर। और यहाँ पर सिर्फ उनकी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी सिर्फ जो इशाबा, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, वहाँ के टोटल बिजनेसमैन से बात हुई है, सबसे 1 to 1 बातचीत हुई है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ बताई गई हैं कि क्यों उन्हें यहाँ भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर भारत के अंदर इन्वेस्ट करता है जापान, तो सप्लाई चेन बढ़ेगी और एशिया में और जापान की और भारत की एक जो फाइनेंशियल दूरी है, जो एक मतलब दबदबा बनेगा बहुत ज़्यादा, जिससे क्या है कि चाइना भी बहुत घबराया हुआ है। चाइना भी, जो प्रधानमंत्री मोदी का जापानी दौरा है, उसके ऊपर पूरी नज़र गड़ा के बैठा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। क्योंकि उसको अपनी चिंता है, क्योंकि उसने अपना एक हक जमाया हुआ है, एक अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो वो ये जानता है कि अगर जापान और भारत इकट्ठे हो गए तो काफ़ी हद तक उसको भी बाहर कर दिया जाएगा मार्केट से। और इस प्रकार जो भारतीय जो हैं वो हर तरीके से फ़ायदे में रहेंगे। और जो ट्रम्प है वो सोच रहा है कि मैंने 50% टैरिफ करके पता नहीं क्या कर लेना है भारत के ऊपर मैं इतना दबदबा बना रहा हूँ। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हमारे जो मतलब मछुआरे हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर किसान हैं, उनको उसके अंदर वो एंट्री करना चाहता है, वो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि उससे क्या है कि हमारे जो घरेलू जो मछुआरे हैं, जो किसान हैं, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और हम किसी हद तक एक स्मॉल टाइम के लिए इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे।
पर इन द लॉन्ग रन फ़ायदा हमें ही होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जापान विज़िट ये दर्शाती है कि कैसे 550 अरब का जो निवेश होना था जापान का अमेरिका में, वो रद्द हो गया है। और वो हर तरीके से अब कोशिश कर रहे हैं जापान कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम भारत के अंदर निवेश करें, जिससे क्या है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुधरेगी।